देश के महामहिम के लिए मतदान जारी। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है तो संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है। 4800 सांसद और विधायक महामहिम के लिए मतदान कर रहे हैं। शाम को 5 बजे तक ये मतदान होगा। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू, विपक्षी दलों से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं, तो हालांकि एनडीए उम्मीदवार मुर्मू की जीत करीब तय मानी जा रही है। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है और इससे पहले जो है वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, क्योंकि मतदान लगातार जारी है। आज 10 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है जो 5 बजे तक चलने वाला है। देश के महामहिम के लिए ये मतदान हो रहा है। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। संसद और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हो रही है और 4800 सांसद विधायक महामहिम के लिए मतदान कर रही हैं। शाम 5 बजे तक ये मतदान होने वाला है। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू तो विपक्षी दलों से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। हालांकि एनडीए उम्मीदवार मुर्मू की जीत करीब तय मानी जा रही है और 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती होगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है। देश के महामहिम के लिए मतदान जारी। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भूपेंद्र पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह, अर्जुन मेघवाल, जितेंद्र सिंह, हेमा मालिनी समेत दिग्गजों ने वोट डाला है। और वोटिंग से पहले पीएम मोदी संसद भवन में परिसर में मीडिया से रूबरू हुए। कहा, बाहर की गर्मी कम नहीं हो रही, पता नहीं अंदर की गर्मी कम होगी या नहीं। संकल्प लेने का कार्यकाल है। संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और विपक्ष संसद की चर्चा में शामिल हो। संसद में खुले मन से चर्चा होनी चाहिए और इसी सत्र में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो सदन का सर्वाधिक सदुपयोग होना चाहिए। सांसद इस सत्र को उपयोगी बनाए। जरूरत पड़ने पर वाद विवाद होना चाहिए। संसद में सकारात्मक चर्चा करें सांसद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान विधानसभा में मतदान, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ज्यादातर मंत्रियों और विधायकों ने मतदान किया। मतदान से पहले सीएम गहलोत मीडिया से बातचीत करते नजर आए और इस बातचीत में उन्होंने कहा, जब कभी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के हो या उपराष्ट्रपति के हो, कोई भी हो, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबी है कि उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। आज ये मौका है जब पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं और वोटिंग लगातार जारी है। जो उत्साह आपको यहाँ नजर आ रहा है वो ही पूरे मुल्क के अंदर है। यही हमारी खूबी है और मैं समझता हूँ कि नए राष्ट्रपति जल्द ही मिलने वाले हैं देश को। तो मेरी बहुत पहले एडवांस में ही बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं रहेंगी। मैंने पहले भी कहा है कि ये लड़ाई को उम्मीदवार को लेकर नहीं होती है, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है विपक्ष का। और मैंने पहले भी कहा कि अगर एनडीए गवर्नमेंट और भाजपा चाहती तो उनके सामने एक ऐसा मौका आया था 5 साल के बाद में कि वो विपक्ष को इन्वॉल्व करती, बातचीत करती और कोशिश करती कि राष्ट्रपति पद जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आए और बेहतर होता वो, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बार को छोड़कर हमेशा ऐसा हुआ। 15 बार लगातार चुनाव में एक बार को छोड़कर हमेशा कोई ना कोई सामने आया है। तो ज्यादा इसको बहस करने का विषय नहीं होना चाहिए। लड़ाई मैंने कहा कि विचारधारा के आधार पर है और उसी रूप से हमें इसको उसे स्पिरिट में लेना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान विधानसभा में मतदान। सीएम गहलोत ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। मतदान से पहले सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में कहा, वो ही बात लागू होती है उपराष्ट्रपति के लिए भी। जो बातें मैंने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए कही हैं, वही बातें लागू हो रही हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए भी। पर राजस्थान से वो उम्मीदवार बने हैं, जैसे एक बार भैरों सिंह शेखावत जी बने थे, तो नेचुरल है कि जिस राज्य का बनता है उम्मीदवार तो उस राज्य में
वेलकम तो होता ही है, तो उस रूप में ही हमें इसे लेना चाहिए। एक राज्य का उम्मीदवार बना है, यहाँ के लोगों में भावना हो सकती है, पर जो वोटिंग होगा उसका पैटर्न तो वही रहेगा जो विचारधारा की लड़ाई है। जो मैंने कहा आपको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, वो बात ही यहाँ पर लागू होती है। पहली बार आज़ादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं, वो दोनों राजस्थान से हैं, और ये आप कह सकते हो कि ये एक सुखद संयोग है। जन आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित। पक्की अबोर स्टेशन के मध्य ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा आंदोलन, और इस कारण एक ट्रेन रद्द, 3 ट्रेनें आंशिक रद्द रहेंगी। 0475 भटिंडा श्रीगंगानगर स्पेशल आज रद्द, तो वहीं 14525 अंबाला श्रीगंगानगर आज आंशिक रद्द रहेगी। अंबाला से भटिंडा तक चलेगी ट्रेन, तो श्रीगंगानगर के लिए रद्द रहेगी। 14526 यानी 14526 श्रीगंगानगर अंबाला आज आंशिक रूप से रद्द रहेगी। श्रीगंगानगर के बजाय भटिंडा स्टेशन से ट्रेन अंबाला जाएगी, तो वहीं 14735 यानी 14735 श्रीगंगानगर अंबाला आज आंशिक रद्द रहेगी। श्रीगंगानगर के बजाय आज भटिंडा स्टेशन से ट्रेन अंबाला जाएगी, तो वहीं 14736 यानी 14736 अंबाला श्रीगंगानगर आज परिवर्तित मार्ग से चल रही है। भटिंडा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर होकर ये ट्रेन संचालित हो रही है।